नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक से दोनों सेनाओं का पीछे हटना शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्यसभा में बयान, कहा 2 दिनों में फिर होगी सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता। LAC पर तैनाती और गश्त समेत बाकी मुद्दों पर होगी चर्चा। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सरकार की सख्त चेतावनी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कानून के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया कंपनियों को देश में चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने की नहीं दी जाएगी अनुमति। राज्यसभा के 253वें सत्र के पहले भाग की कार्यवाही का कल होगा अंतिम दिन। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को दी जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पर चर्चा का कल देंगी जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने जानकारी दी कि भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में पेंगोंग झील के इलाके में अपने सैनिकों को पूर्व की स्थिति पर वापस लेने पर सहमति बनी है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पेंगोंग के नॉर्थ और साउथ इलाके में अप्रैल 2020 से लेकर अब तक जो भी निर्माण किए गए उसे हटाया जाएगा। अभी दोनों पक्ष सीमा पर पेट्रोलिंग की भी अस्थायी तौर पर स्थगित रखेंगे। जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय, रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने वार्ता में 3 सिद्धांतों पर जोर दिया है। चीन के साथ बातचीत हमारी इस रणनीति और दृष्टिकोण पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं देंगे। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है
कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी भी एलएसी पर तैनाती और पेट्रोलिंग के बारे में कुछ मुद्दे बचे हैं, इन पर आगे की बातचीत में ध्यान रहेगा। उन्होंने सदन को यह आश्वस्त किया कि इस बातचीत में भारत ने कुछ भी खोया नहीं है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूर्वी लद्दाख मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और संसद सदस्यों को इस मुद्दे पर एक स्वर में बोलना चाहिए। सभापति की ये टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस मुद्दे पर बयान के बाद विपक्षी दलों की ओर से सवाल की मांग पर आई। This is a matter of national unity, safety and security. Discussions are going on, please. Let us not send wrong signals. The entire House should be seen speaking in one voice. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सख्त चेतावनी दी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा, देश के कानून का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। वहीं एक दूसरे सवाल के जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि 18 जनवरी को श्रीलंका की नौसेना के हाथों भारतीय मछुआरों के मारे जाने के मुद्दे को भारतीय विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका सरकार के सामने सख्ती से उठाया और श्रीलंका ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई है और इसके नतीजों का इंतजार है। Unfortunately, on January 18th, we had this incident where 4 of our fishermen were killed as a result of a collision between their vessel and a Sri Lankan naval craft. We have very, very strongly protested to the Sri Lankans on this matter. In response to that, they have instituted an inquiry. We are awaiting the results of an inquiry. But I wish to assure the honourable member through you, sir, that we will take a very strong view on this matter. It is that we will want to hold the Sri Lankans to their commitment not to use force under any circumstances on this issue. Good. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन देशों को कड़ा संदेश दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले अपना अवलोकन करें। वो अपना ओर देखे जी। The countries which are commenting about the internal affairs India, they should look inward and then talk about things. Please don't encourage such people. आम बजट 2021-22 पर उच्च सदन में चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रही। वाईएसआरसीपी सांसद सुभाष
बोस पिल्ली ने आज चर्चा को आगे बढ़ाया और अपने भाषण को पूरा किया। चर्चा में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, एनसीपी, एजीपी समेत कई दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में गरीबों और बेरोजगारों की अनदेखी के आरोप लगाए। वहीं सत्तापक्ष की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा गया कि बजट गरीबों को समर्पित है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। बुंदेलखंड के विकास हेतु हम सोचते थे कि बजट में जो है स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, तो लेकिन वहाँ का बुंदेलखंड का किसान हताश निराश हुआ है। कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। देश के लिए बिहार चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हम श्रम आपूर्ति वाले राज्य में हमें लोग उसी स्वरूप में, शक्ल में देखना चाहते हैं। सर, हम भी अपनी हकीकत बदलना चाहते हैं, हम भी अपना स्वरूप बदलना चाहते हैं, हम भी अलग विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं। हम आपसे दया नहीं चाहते, सहानुभूति नहीं चाहते, खैरात नहीं चाहते, हम एक अच्छा नजरिया आपसे चाहते हैं। Sir, India is one of the hot spots and vulnerable to climate change. And sadly, sir, I feel sad that there is no mention of this impending danger in the budget speech or the book that we have got. Capital expenditure is going up. When capital expenditure is going up, automatically inflation is coming down. One of the great opportunity I have seen in the budget, government has given topmost priority for the infrastructure development of the country, for the road and transport development of the country, sir. Petrol and diesel prices will not increase because we have reduced the cess and comparably increased reduced the excise and comparably increased the cesses. Prices of petrol have increased by 36 paise and 26 paise. And believe me, it will rise again. It will rise again. What you have done by imposing a cess is to deny the state governments of their share. रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए R&D होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए और रिसर्च में नए नए चीज़ों का इनोवेशन होना चाहिए और उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की घोषणा हुई है और कोई छोटा मोटा नहीं, 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में खर्च होगा, यह बजट में घोषणा की गई है। तो उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। देश भर में 3 करोड़ से अधिक सीएससी, उनके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। स्टैंड अप, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं हैं, एससी एसटी के लोग हैं, 24,000 करोड़ रुपए से अगर पैसा उनको अधिक मिल रहा है, तो यह बताइए कि यह लोगों को, युवाओं को कुछ न कुछ काम करने के अवसर प्रदान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सर, ये बजट जो है एक आशा है। इस बजट में आशा की किरण दिखती है। Please go to your seat. आशा है नए भारत के निर्माण की, आशा है आत्मनिर्भर भारत की। Please go to your seat. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। I have said if everything is unparliamentary, it will be looked into. देश ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले हिस्से की कार्यवाही कल पूरी हो जाएगी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह जानकारी दी है कि 13 फरवरी को राज्यसभा की कार्यवाही नहीं होगी। बजट पर चर्चा और जवाब से जुड़े सारे काम शुक्रवार को ही पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही गैर सरकारी कामकाज भी कल यानी कि शुक्रवार को नहीं होंगे। Discussion on budget and reply all will be completed by tomorrow. The session on Saturday is not going to be there. And third, there is no private members bill. The minister reply also will be tomorrow, so that members can be ready. What time exactly we will decide, etc. और इससे पहले शून्यकाल के दौरान भी विभिन्न दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े कई और मुद्दे उठाए। देश के लोगों को उनकी अपनी भाषा में न्याय मिलना चाहिए ताकि लोग न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों व न्यायालयों के निर्णयों को अच्छी तरीके से समझ सकें। अतः मैं लोकतंत्र की पवित्र धारणा व जन आवश्यकता को सर्वोच्च मानकर सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही, राजभाषा हिंदी तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाही क्षेत्रीय मातृभाषाओं में करने हेतु सरकार के से कानून बनाने की मांग करता हूं। In Orissa, solar energy cannot come out as much as probably hydropower energy.
In some other state, the situation may be different. So to have one-size-fits-all strategies for all the states and to mandate them to pay fixed charges if they cannot even generate that much of energy is highly unfair, sir. जो मुआवजे की राशि मृतक परिवारों को और घायल परिवारों को दी गई है वो बहुत अपर्याप्त है। 2 लाख राज्य सरकार की ओर से और 2 लाख केंद्र सरकार की ओर से अब तक घोषित किया गया है। ये राशि कम से कम 25 लाख रुपए होनी चाहिए और राज्य और केंद्र उसमें कितना कितना सहयोग कर सकते हैं वो देखने की आवश्यकता है मान्यवर। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।